क्या होता है जब एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी एक पल में बदल जाती है? जब समाज उसके रंग को, उसके चेहरे को, उसके दाग को उसकी पहचान बना देते हैं। ये कहानी है अनुपमा की, एक सुंदर, समझदार और सपनों से भरी लड़की की, जिसके सपने एक दिन जिंदगी के कड़वे सच से टकरा जाते हैं। सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक औरत अपने अंदर की ताकत को पहचानती है और समझ जाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और हिम्मत में होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो दिल को छू जाएगी और सिखाएगी कि हर दाग के पीछे एक कहानी होती है, एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इनसेन स्माइली और लेकर आया हूं किताब सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता। चलिए शुरू करते हैं। वसुधा के लिए और रिश्ता ढूंढोगे या ऐसे ही सर पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? अंदर माता पिता बातचीत में लगे थे। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, कोशिश तो जारी है, मगर कहीं भी बात छेड़ता हूँ तो नकारात्मक जवाब ही मिलता है। देखने के पहले ही क्यों मना करते हैं? आप बाहर जाकर कोशिश तो करो। तुम समझती हो कि मैंने कोशिश नहीं की? नायक जी के यहाँ गया था, हमें सब मालूम है। हमें रिश्ता करने की इच्छा नहीं है, सुनकर आना पड़ा। मौरब गया था, वहाँ उन्होंने कहा आपकी बेटी का रिश्ता क्यों टूट गया हम जानते हैं। वह लड़का हमारे मामा का बेटा है, जानबूझकर हम गड्ढे में क्यों पड़े? सबक का ये सब अनुपमा की वजह से है। श्यामराव जी ने अत्यंत दुखित स्वर में कहा, लड़कियां क्यों पैदा होती है? पिछले जन्म का शाप है क्या? पेंशन लेने का समय आ चुका है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अनुपमा सुन रही थी, उसे चक्कर जैसा आया, दीवार से सर टेक कर बैठ गई। बातचीत आगे बढ़ी। अनु के आने के बाद शादी का मामला बिगड़ गया है, भारी मुश्किल लग रही है। इससे अच्छा दुख अनु को क्या हो सकता है? इससे ज्यादा दुख अनु को क्या हो सकता है? जन्मदाता ही उसे रास्ते का पत्थर समझ रहा है। सब आशाएं खत्म हो चुकी थी। सामंत्री की बताई हुई जागृत देवी की उपासना उसे याद आ गई। हो सकता है जागृत देवी की कृपा से अपना टूटा हुआ संसार बच जाए, जिंदगी फिर से सुखमय हो जाए। पिछले दिन पिता के मुंह से सुनी बात से कोमल हृदय अनुपमा का हृदय घायल हो गया था। हृदय से बहता हुआ रक्त रूपी दुख और असहाय दशा, वह भी क्या करे। पिताजी ने भी अपनी बेबसी, गरीबी, मन क्लेश की अतिशयता से ऐसी बातें की थी। लड़कियां क्यों पैदा होती है? पिछले जन्म में क्या पाप किया था? किसको दुख पहुंचाया था? लड़कियां पैदा होना एक घोर शाप है, ऐसा कहा था। छाती में लगकर पीठ से पार होती हुई तीक्ष्ण बात थी वह। ऐसी बात सुनकर अनुपमा को ऐसा लगा मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यह भूमि फटकर अपना मुंह खोलकर लील क्यों न ले? भूमि में लीन होने के लिए वह सीता माता तो नहीं है। गरीब स्कूल मास्टर की बेटी परित्यक्ता अनुपमा मात्र है। वसुधा की शादी कैसे होगी? नंदा के भी होनी है, पेंशन नजदीक है, सब मुश्किल ही लग रही है। अनुपमा के आने के बाद सब कुछ भारी बोझ ही लग रहा है। पिताजी की बात सुनकर अनुपमा ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, मुझे अभी इसी वक्त मौत देकर पिताजी का बोझ हल्का करने की कृपा करें। जब चाहे आने जाने के लिए जान जादू टोने वाला खेल नहीं है, पैसे से खरीदने वाली बाजारू चीज नहीं है, अत्यंत निराशा वाले संदर्भ में याद करने वाली चीज है। सामंत्री ने कहा था, जागृत देवी की उपासना हर रोज 100 नंदी बट्टल श्वेत पुष्प से 100 दिन श्रद्धा से की तो श्वेत कुष्ठ से मुक्ति मिलेगी। दिल में नई आशा की लहर बहने लगी थी। अब तक हर स्त्री का आचार विचार, यंत्र तंत्र मंत्र, देव आराधना, मन्नत मांगना, यह सब हो चुका था, मगर सब निष्फल साबित हुए थे। अब कैसे भी हो रोग से मुक्ति मिले, यही लक्ष्य था। अगर किसी ने रास्ते का पत्थर दिखाकर कहा, इसकी पूजा करो, रोग से मुक्ति मिलेगी, तो उसे भी अचल
श्रद्धा से करने के लिए अनुपमा मनोयोग पूर्वक राजी थी। सुब्रमण्यम मंदिर से मन्नत, श्रृंगेरी शारदांबा को अर्पण, मंत्रालय के राघवेंद्र स्वामी जी को नमस्कार, मेलारलिंग को अभिषेक, सिद्धारूढ़ मठ में सेवा, ऐसे सैकड़ों व्रत, नियम, आचरण, कठिन परिश्रम, हकीम की दवाएं, रामाचार्य जी का तावीज, मलया के पंडित का कषाय, आयुर्वेद की पुड़ियां, चर्म रोग तज्ञ की अंग्रेजी दवाएं, देशी विदेशी गांव की ऐसी कई औषधियों का समागम भी हो चुका था। आखिर ही कोशिश समझकर सावंतरी का बताया हुआ वित्त अनुष्ठान शुरू किया था। सूर्योदय से पहले ठंडे पानी से नहाकर नंदी बट्टल फूलों को इकट्ठा करती हुई नजदीकी पहाड़ पर स्थित जागृत देवी मंदिर जाती थी। 50-60 सीढ़ी चढ़कर देवी माँ को फूलों का अर्पण करके वही प्रदक्षिणा लगाकर अनन्य भाव से देवी माँ से प्रार्थना करती थी, देवी ऐसे भी हो मुझे इस मृत्यु संकट से पार करो। श्वेत कुष्ठ से मुक्ति पाए बिना मेरे सामने अंधकार ही अंधकार है, रोग मुक्ति ही मेरी जिंदगी है। अपनी जिंदगी का सिंहालोकन करते निर्लक्ष्यता से बाल बना रहे थे। पिछली रात की घटना, रोग द्वेष से आंखों से आग उगलती हुई सौतेली माँ, बात बात पर खफा होती हुई वसुधा, यह सोचती हुई कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाली यही है, इसकी वजह से मेरी शादी भी नहीं होगी, सोचती हुई नंदा, असहायता से गुस्सा होने वाले पिताजी से अनुपमा को उबलती हुई तेल की कढ़ाई में बैठने जैसा महसूस होता था। आईने के सामने खड़ी होकर बिंदी लगाने की कोशिश में थी। वहां उसको अपना मुख नहीं दिखा, मगर कोहनी में सफेद दाग दिख गया। वह हतप्रभ रह गई। अनुपमा स्तब्ध होकर शीला जैसी बन गई। कड़ी ठंड में ठंडे पानी में खड़ी हो जैसे निराशा और असहायता की दशा में पड़ी अनुपमा ने अनुभव किया, बिंदी लगाने के लिए उठा हाथ वही तटस्थ हो गया। हाँ, चोर दरवाजे से छिपकर सर दिखाने वाले चोर जैसे इस दाग का उद्भव हुआ। मतलब यह है कि यह कम होने वाला नहीं है, ये फैलता ही जाएगा और पूरी देह को अपनी जकड़ में ले लेगा और अनुपमा के लिए ससुराल का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सिर्फ दाग नहीं, अनुपमा के दिलो दिमाग पर गहरा दाग था। उसका भविष्य गहरे अंधकार में डूब गया था। अनुपमा ने जैसे ही ये दाग देखा तो उसको यकीन हो गया कि कोई जागृत देवी भी कल्याण नहीं कर पाई और इस भयंकर शाप से मुक्ति नहीं है। दुख से हृदय भर आया, सहनशीलता का संयम टूट गया और आंसुओं की बाढ़ ही आ गई। शब्द नहीं निकले। इस कोशिश में अपने आंचल से मुख दबाए रखा अनुपमा ने। दुख प्रवाह लहर लहर कर आ रहा था। आंसुओं को रोकने के लिए कोई सांत्वना और समाधान का अवलंब नहीं था। इतने में स्नान गृह से सबक्का की चूड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। अपने मन के भाव वो सबक्का के सामने दिखाने के लिए अनुपमा कभी राजी नहीं थी। कहीं बाहर जाकर मंदिर में बैठकर जी भरकर रोना चाहती थी और मंदिर की तरफ चल पड़ी। रोज से पहले ही बाहर निकली थी। वह अकेली पड़ गई। रोज मंदिर जाते वक्त मन में जो आशा, श्रद्धा इत्यादि रहती थी वह आज नहीं थी। रोज आने जाने वाले लोगों पर नजर पड़ती थी, वह आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मन की स्थिति ही निर्वक्ष की थी। रास्ते के अंत में मंदिर की तरफ घूमते समय अनुपमा से आगे दो औरतें आखिरी घर से बाहर आ ही गई। वह तहसीलदार का घर था। उसको अनुपमा का परिचय ही नहीं था। वह दोनों आगे और अनुपमा पीछे चल रही थी। सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, अस्पष्ट रोशनी थी। अनुपमा सर पर आंचल ओढ़कर चल रही थी। दोनों औरतों के बीच चले संवाद सुनाई पड़ रहे थे। शारदा, तुमने क्यों ये देवी पूजा का व्रत पकड़ा? इंद्र का, मेरे घर वालों को काम काज में बहुत कठिनाइयां हैं, हमें दूसरी जगह तबादला चाहिए। ऊपर वाला साहब बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये इंसान से होने वाला काम नहीं, देव की सहायता चाहिए समझकर यह व्रत अपनाया है। देवी बहुत जागृत है, इस कुग्राम से ट्रांसफर हो ऐसा कहा है। मैंने तो मन्नत पूरी होने पर देवी को हरी साड़ी चढ़ाने की कसम खाई है। शारदा, किसी भी जगह रहो उससे क्या, यहाँ तनख्वाह मिलती है कि नहीं? इंद्र का, अब समझती नहीं, यहाँ ऊपर वाली कमाई कम है, हम बाल बच्चे वाले कैसे गुजारा करेंगे? अनुपमा को इस निराश की स्थिति में भी हंसी आ गई। इसका मतलब सफेद दाग मिटाने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए
नहीं, संतान वालों को संतान प्राप्त करवाने के लिए, शादी करवाने के लिए, नर संतान प्राप्त करने के लिए ऐसी नानाविध मांगों को पहाड़ पर अकेली खड़ी देवी को पूरा करना है। सबको अपनी अपनी मन्नत मंजूर करवाने के लिए व्रत करना चाहिए, मगर वो कैसा साध्य है? अनुपमा सीढ़ी चल रही थी, संवाद जारी थी। शारदा, राधिका के घर की शादी की शान में क्या बोलूं? इंद्रदेव का वैभव देखने के लिए 2 आंखें कम महसूस हुई। उसमें भी आखिरी शादी। स्वर्ण गौरी बेटी, लड़का इतना सुंदर था, गोरा गोरा हट्टा कट्टा, किसी कंपनी का जनरल मैनेजर, इकलौता बेटा श्रीमंत घराने का। वधू वर लक्ष्मी नारायण जैसे सुंदर लगते थे। तभी क्या हुआ? इतनी तारीफ करती हो ना। हाँ, भगवान ने हर एक को कुछ ना कुछ खुंदक दुख दिया है, नहीं तो भगवान को याद कौन करेगा? वही उनका बेटा। आनंद का जिक्र कर रही हो ना। अनुपमा के कान खड़े हो गए। अब तक गिरिजा राधिका का नाम सुनते ही उतना लक्ष्य नहीं था, किंतु जब आनंद का नाम सुनाई पड़ा तो पूरे ध्यान से बातचीत सुनने लगे, अपना दुख भूल गए। आनंद जो इंग्लैंड में था, डॉक्टर, उसकी एक कहानी ही है। आनंद की चहेती गरीब घर की लड़की लाकर शादी की राधिका ने। लड़की गिरिजा से खूबसूरत थी। घर में सूतक की वजह से मैं शादी में उपस्थित न हो पाई थी। कन्यादान खाली हाथ किया था। हो सकता है अच्छा रिश्ता अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ थमा रहा है, इसका फायदा उठाया होगा। हाँ, उसकी सौतेली माँ थी, वो क्यों देने देगी? अगर उसकी खुद की बेटी होती तब लड़का ना मांगे तो भी जबरदस्ती वर भूषण के नाम कुछ ना कुछ तो दे ही देती। परदेसी लड़की। इतना ही नहीं, शारदा, अंदर वाली बात सुनो। लड़की को श्वेत कुष्ठ या सफेद दाग की बीमारी थी। छिपाकर कन्यादान किया था। हमारी राधिका का आचार विचार तुम जानती हो, ऐसा धोखा थोड़े ही बख्शती। राधिका ने लड़की को जबरदस्ती मायके भेज दिया। अब दूसरी वधू ढूंढ रही है। अनुपमा का कलेजा मुंह को आ गया। यह नया विचार उसका ऊहातीत था। वे दोनों वहां अनुपमा की मौजूदगी को कहाँ जानती थी। संवाद जारी रहा। बेटे को मान जाना चाहिए ना, वह प्रेम विवाह था। नहीं मानेगा तो क्या करेगा? प्रेम विवाह तो ठीक है, मगर धोखे से किया हुआ प्रेम विवाह भी तो है। दरअसल राधिका भी उसकी सम्मति के बिना कन्यान्वेषण कैसे कर सकती है? अनजाने में भूल की हुई राधिका इस बार जान पहचान में ही वधू ढूंढना चाहती है, दोबारा धोखा खाना नहीं चाहती। आपकी राधिका कैसी है? किसी भी मामले में उसको टाल नहीं सकती। संपन्नता पर थोड़ा गर्व है, वह तो स्वाभाविक ही है। अगर्भ धनवान घराना, लक्ष्मी कटाक्ष अनुवांशिक है। आचार विचार, पूजा संस्कार, व्रत त्योहार पर विश्वास करने वाली। जब उनके पति गोपाल राव जीवित थे तब धर्म गुरुजी उन्हीं के यहाँ चातुर्मास पर डेरा डालते थे। आम आदमी के लिए इतने बड़े पैमाने का खर्चा उठाना आसान बात नहीं थी। लाखों का खर्च आता था। आज भी हर रोज एक न एक धार्मिक कार्यक्रम होता ही रहता है। ऐसे नामी खानदान में पांडु रोग पीड़ित बहू को कैसे रख सकती है? असंभव। राधिका बड़ी दुखी है। किस जन्म के पाप के लिए यह अपमान? ऐसा कहते हुए मेरे सामने रो पड़ी थी। अनुपमा भारी हृदय से बात सुनती ही रही। एक बार उसको लगा कि इन दोनों की बात रोक कर कह दे, मेरे पिताजी ने धोखे से शादी नहीं की थी। शादी के पहले मुझे अश्वेत रोग कुछ नहीं था। हम गरीब जरूर है मगर धोखेबाज नहीं है। मेरे बारे में ऐसे अपप्रचार क्यों कर रही हो? किंतु यह अव्यवहारिक होगा समझकर चुप रह गई। बात और आगे बढ़ रही थी। ब्रह्म जमीन पर उतर आए तो भी इन बातों का अंत नहीं था। शारदा, तुम्हें व्यवहारिक बुद्धि ही नहीं। वह लड़की गरीब घराने की, सौतेली माँ, भाइयों की ताकत नहीं, पैसों की भी नहीं। ऐसी दशा में कौन आकर दूसरी शादी रोकेगा? वैसा हो भी गया समझ लो, तब राधिका 8-10 हजार वर्षासन दे देगी। पैसों की कमी तो नहीं है। गरीब लोग चुप हो जाते हैं। पति नहीं चाहता तो कोई भी नहीं चाहता। लड़के के राजी होने पर दूसरी शादी मनाने में हर्ज क्या है? दोनों चुप हो गई। नीरव मौन राज करने लगा। मगर कुछ ही क्षण। शारदा, तुम्हारी नजर में कहीं अच्छी लड़की हो तो बताओ। नहीं, कैसे भी हो तो भी तुम्हारा संबंध, दूसरा संबंध हमारे जमाने में हम वर देखे बिना माला डालते थे। जो माता पिता कहते थे वही करते थे। आज जमाना बदल गया है। लड़कियां भी पढ़ी लिखी है। इसके अलावा बड़ों का रिश्ता
हमें नहीं चाहिए, हमारी पहुंच के लायक कहीं हो तो बताओ। अनुपमा को कभी थकावट महसूस नहीं हुई, पर आज ऊपर चढ़ने को पैर नहीं उठे। वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। आनंद गिरजा की शादी में जरूर आया होगा, यहाँ तक आकर मुझे देखे बिना चला गया। इसका मतलब है उसे भी धोखा हुआ है। इस असत्य को मान गया। तब प्यार, मोहब्बत, शादी, पति पत्नी, वागदान, ये सब सपना था। बीती हुई घटना याद आ गई। पल काटते वक्त चाकू लगा था, खून निकला। तब आनंद ने कहा था, अनु, मेरे खून में हीमोग्लोबिन नहीं है, अनुपमा है। यानी कि आनंद ने जो कुछ भी कहा था वह ढोंग था, नाटक था। नाटक में अभिनय करते समय पात्र में वही जीवित रहती थी। कोई भी पात्र हो, उसमें सम्मिलित होकर वह जी जान से अभिनय प्रदर्शन करती थी। इसी वजह से वह यशस्वी अभिनेत्री कहलाती थी। नाटक होने के कई दिनों बाद भी उसके संभाषण धारा प्रवाह रूप से दोहरा सकती थी। पृथ्वीराज की प्रेयसी संयोगिता, वत्सराज उदयन की वासवदता, सलीम की अनारकली, किसी भी पात्र का संभाषण अनुपमा के हृदय अंतराल से ही आता था। अगर कभी भी नाटक में पात्र का अभिनय नहीं किए हुए आनंद ने वास्तविक जीवन में अनुपमा के साथ नाटक ही किया था। अनुपमा खड़ी हो गई। आनंद खुद डॉक्टर है, उसकी इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानता था। कुछ भी उसको समझाने की जरूरत नहीं थी। संपूर्ण विचार करने वाला, मेधावी, समझदार, उसने क्यों ऐसा किया? यह बीमारी यदि उसकी बहन गिरजा को लगती या खुद उसको आती तब क्या करता? जवाब सीधा था, उसको नहीं लगी है, इसलिए बीमारी आई हुई अनुपमा का दुख, कार्पण्य, निराशा की कल्पना तक उसको आई नहीं होगी। भरा पेट भूख का एहसास कैसे करेगा? भारतीय आदमी को उपदेश देना बहुत आसान काम है। बहुश दूसरे को यह रोग लगा हो तो आनंद अपनी चिकित्सीय भूमिका से उपचार करता होगा। जब ये बीमारी अपनी पत्नी को लगी है, उसका भविष्य जब अपने भविष्य से गाढ़े रूप से जुड़ा है, तो वह क्यों मुसीबत, परेशानी झेलेगा, आसानी से परित्याग करेगा? हमारे पुरुष प्रधान समाज में उसकी दूसरी शादी करना कोई मुश्किल नहीं। धनी लोग धोखा शब्द का इस्तेमाल कर सबको धोखा देते हैं। मुझे श्वेत कुष्ठ शादी के पहले से नहीं था, इस बात का सबूत क्या है? कौन है? एक ही सबूत था, वही आनंद। उसने भी मुंह फेर लिया। अनुपमा की क्या कीमत है? असत्य को सत्य साबित करने के लिए उनके पास जनबल है। हर किस्म से निर्बल अनुपमा असहाय होकर देवी माँ के मंदिर के रास्ते में अश्रुपूर्ण आंखों से खड़ी थी। अनुपमा के लिए सबूत देने वाली जागृत देवी भी पत्थर बनकर चुप खड़ी थी। अनुपमा किसी यंत्र की भांति से सीढ़ी चढ़ने लगी। शारदा और इंद्रिका चली गई थी। आधे रास्ते में खड़ी अनुपमा को जीवन का आगे वाला रास्ता पता नहीं था। सूरज निकल रहा था, उसकी किरणों से कोहरा पिघल रहा था। सीढ़ियों से देवी माँ का मंदिर नजर आ रहा था, मगर अनुपमा को अपने जीने की राह दिख नहीं रही थी। अनुपमा सुबक सुबक कर रोने लगी। जन्मदात्री माँ की ममता नहीं देखी, पिता को जिंदगी में आत्मविश्वास ही नहीं, दूसरी पत्नी का गुलाम, बड़ी बेटी पर प्रेम विश्वास होते हुए भी प्रकट करने में असमर्थ, साबक्का के क्रोध का सामना करने से डरता हुआ निर्बल। साबक्का तो अनुपमा के अहित में ही अपना हित ढूंढने वाली। सौतेली माँ कभी सौतेली बेटी से प्यार करेगी, प्रेम जताएगी, अंतःकरण से देखेगी? असंभव। गोरी चमड़ी है, इसका गर्व है। गोरी चमड़ी देखकर मोहित होने का अंजाम यही होता है। साबक्का से हित वचन सुनना असाध्य, अपेक्षा करना भी मूर्खता है। सबसे ज्यादा आनंद जिसने प्यार करके हाथ थामा था, अब तिरस्कार कर रहा है, तीव्र उपेक्षा कर रहा है। अनुपमा किस भरोसे पर अपना दीर्घ शेषायुष्य बिताएगी? इतने में वह मंदिर पहुंच चुकी थी। पहली प्रदक्षिणा करते समय पगडंडी से गुजरते टीले की चोटी से झुककर देखा। वहां एक भयानक दृश्य दिख पड़ा। चोटी से लगाकर किसी पुण्य आत्मा ने भक्त लोगों की रक्षणा के लिए छोटी दीवार खड़ी की थी। नीचे एक गहरा खंदक, अकस्मात दीवार से गिर पड़े तो खत्म। अनुपमा ने अपरिचितों जैसे इस खंदक को पहली बार देखा। जैसे लग रहा था मिसाल के तौर पर वह इसको रोज दिखती थी, मगर आज दृष्टि और इरादा दोनों अलग थे। इससे नीचे गिरे तो बस हड्डी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। ऐसे अंत का इंतजाम हो जाएगा।
अनेक समस्याओं का परिहार अपने आप हो जाएगा। किसी का पत्र, प्रेम, आगमन की प्रतीक्षा नहीं होगी। किसी पर शक करने की भी झंझट नहीं। अनुपमा ने छुपकर खंदक को दोबारा देखा। यह नया विचार उसको प्यारा लगा। हाँ, सिर्फ एक बार धैर्य जुटाकर कूद पड़ी तो बाद वाला अंजाम सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। एक ही बार बस। वह सोचने लगी, अकस्मात मैंने ऐसा कर भी दिया तो लोग क्या कहेंगे? अपनी अपनी समझ के मुताबिक बात करेंगे। अయ్यो, पांडुरंग था इसलिए खुदकुशी कर ली। नहीं, पैर फिसल जाने के कारण गिर पड़ी होगी। पति ने त्याग दिया इसलिए। पति दूसरा ब्याह कर रहा था इसकी वजह से। छोटी उम्र की पति वंचिता, कुछ गड़बड़ हुई होगी। ऐसी अनेक कल्पनाएं, ऊहापोह, तर्क पैदा होंगे। मरणांतर किसी ने कुछ भी कहा तो भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तब अपना मरण भी कलंक प्राय होगा, दाग दाग ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था किताब महाश्वेता का एक और एपिसोड। हम मिलते हैं अपने अगले और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।